तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, तो हमें एक बात समझ में आ गई है बच्चों। क्या बात समझ में आ गई? कि सर रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। और ये जो अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज है, यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। और जब रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि हमें चूज करना पड़ता है बिटवीन द अल्टरनेटिव्स। ओके, ये एक फैक्ट है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते या वांट्स हमारी लिमिटेड होती ना, तो हमें चूज नहीं करना पड़ता। हमें चूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस। ओके बच्चों, यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल के आता है इकोनॉमिक्स का, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखा जाए तो ये कोई रियल कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में एक कॉस्ट मानी गई है ना। अब ये क्या होती है बेटा, ये मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देके, है ना। बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, जरा सभी लोग ध्यान से देखना। चलो भाई, यही एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे अभी। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुशाल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुशाल है, कुशाल ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इमेजिन, कुशाल ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद कुशाल की जॉब लग गई। मतलब अभी जॉब के लिए कुशाल अप्लाई कर रहा है। कुशाल ने अपना रिज्यूमे लगाया हुआ है 3-4 कंपनीज में, है ना। तो मान लो एक तो है कंपनी ए, एक है कंपनी बी, एक है कंपनी सी। मान लो 3 जगह कुशाल ने क्या लगाया हुआ है, अपना रिज्यूमे लगाया हुआ है। जैसे मान लो कि कंपनी ए में तो इसने लगाया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंपनी बी में लगाया हुआ है अकाउंटेंट के लिए, और कंपनी सी में लगाया हुआ है मान लो किसी जर्नलिस्ट के लिए, है ना। एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंपनी ए वाले जो हैं वो कुशाल को ऑफर कर रहे हैं कितना? वो कुशाल को ऑफर कर रहे हैं 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी, ठीक है। कंपनी बी वाले जो हैं वो कर रहे हैं 40,000 रुपीज पर मंथ, और कंपनी सी वाले कर रहे हैं 45,000 रुपीज पर मंथ। मुझे बताओ अपना कॉमन सेंस लगा के कि कुशाल कहां जॉब करना पसंद करेगा और कहां जॉब करेगा, बताओ भाई। कंपनी सी। ऑब्वियसली कंपनी सी में करेक्ट आंसर है। कुशाल ने कंपनी सी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब बेटा यहीं से ये कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी सी कुशाल ने ज्वाइन की। मुझे बताओ अगर कंपनी सी को ज्वाइन नहीं करता कुशाल, तो कुशाल का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था कंपनी सी के अलावा? सी के बाद में कौन सा बेस्ट था अल्टरनेटिव? कंपनी बी। कंपनी बी बेस्ट अल्टरनेटिव था। बेटा ये जो आपने कंपनी सी को ज्वाइन किया ना, इसके लिए आपने अपने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ दिया है। कंपनी सी को जब आपने ज्वाइन किया, तो आपने अपने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, या इसको कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपका 40,000 रुपीज वाला था, जो कि कंपनी बी था, इसको आपने छोड़ दिया। तो बेटा कंपनी बी को जब आपने छोड़ दिया, वहां पे आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो कंपनी सी में, तो कंपनी बी में अगर आप जाते तो आपको 40,000 मिलते, जो आपको नहीं मिलेंगे। आपको 45 मिलेंगे, लेकिन ये 40 नहीं मिलेंगे। तो ये जो 40,000 रुपीज पर मंथ है ना, ये इकोनॉमिक्स में बताई गई है एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। हाँ बेशक आपने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, एक चॉइस आपने की है बेटा, आपने चूज किया है। ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, मैं अभी इकोनॉमी से रिलेट कर दूंगा इसको, अभी समझ लो। ये 3 आपके अल्टरनेटिव्स हैं। इन अल्टरनेटिव्स में से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया है, जो कि हमें करना भी होता है। इकोनॉमिक्स में हम यही करते हैं। हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है वो कई सारे हैं, आपको चॉइस करनी है, तो हमने एक चॉइस की। लेकिन बेटा इस चॉइस को करने की वजह से आपने एक सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को खो दिया है ना। यहाँ पे रिसोर्स क्या है? यहाँ पे रिसोर्स है कुशाल। अगर कुशाल 2 होते तो दोनों जगह जॉब कर लेते। रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो चूज करने की नौबत ही नहीं आती ना। ये आपको चूज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। बेटा सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है।
कुशाल सिर्फ एक ही जगह जॉब कर सकता है, तो कुशाल ने जो अपना सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या मैं बोलूंगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ये जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इसको छोड़ दिया है। द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज फॉरगॉन। दिस फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इसकी जो कॉस्ट कहलाती है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ओके, अगर वहां पे जॉब करता तो 40,000 मिलते। अब तुम्हारे मन में आएगा सर कंपनी ए वाले को नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, कंपनी ए वाले को नहीं बोलेंगे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, अगर 45 को सेलेक्ट नहीं करते तो हम 40 को सेलेक्ट करते, यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया, इस एग्जांपल में बेटा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 40,000 है। जरा एक बार इसको देखते हैं, एक बहुत छोटी सी लाइन की इसकी डेफिनेशन है, फटाफट देख लो, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो आपने छोड़ दिया है ना, आपने किसी एक थिंग को या एक कमोडिटी को सेलेक्ट करने की वजह से आपने सेकंड बेस्ट कमोडिटी छोड़ दी है, या हम बोले एक बेस्ट कमोडिटी या अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए आपने सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दिया है। योर सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज फॉरगॉन। तो वो जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसकी जो कॉस्ट है उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, जैसे एक एग्जांपल और ले ले बेटा इसका। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शोरूम में गए, जैसे कृतिका को टीवी परचेस करनी थी, है ना, कृतिका को एक टीवी खरीदनी है, तो टीवी खरीदने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में गए। जैसे मान लो हमारे सिटी मॉल में रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है, वहां पे गए, सबने देखा होगा। जब वहां पे गए तो कृतिका ने 4 टीवी सेलेक्ट किए कि ये चारों मुझे ऑप्शन में रखने हैं, है ना। एक एलजी का था, एक सैमसंग का था, एक आपके अभी शाओमी का बहुत चलता है टीवी, एमआई का टीवी ले लेता हूं मैं, और एक आपके ले लेते हैं एक और कंपनी ले लेते हैं, टीसीएल एक कंपनी है उसका टीवी। ये 4 कंपनीज के टीवी, बड़े 42 इंच वाले, ये सेलेक्ट किए किसने? कृतिका ने। अब एलजी का जो टीवी था वो था आपके 30,000 का, सैमसंग का टीवी आ रहा था 35 का, महंगा आता है। एमआई का सस्ता आ रहा था 25,000 का। ओके, और टीसीएल का आ रहा था कितने का? ले लेते हैं 32,000 का। अब टीवी परचेज करने की हम बात कर रहे हैं बेटा, खर्चा करने की बात हो रही है। मुझे बताओ आप कौन सा लेना पसंद करोगे, सस्ता या महंगा? आंसर दो। सर एलजी का। आप एलजी का लेना पसंद करोगे? क्या सबसे सस्ता बेटा एलजी का है? बेटा सबसे सर कम एमआई का। कॉस्ट वाला एमआई का है। जो शाओमी का आपका टीवी मार्केट में आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप सस्ती चीज को सेलेक्ट करोगे। इमेजिन आपने एमआई का सेलेक्ट कर लिया, हाँ कुछ और भी चॉइस हो सकती है, अगर तुम कुछ और बोलोगे तो मैं वो एग्जांपल ले लूंगा। अभी ये लेते हैं, मान लो आपने एमआई का सेलेक्ट कर लिया, ये आपने परचेज कर लिया। मुझे जरा आप लोग बताओ सोच के कि इस एग्जांपल में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आंसर दें। 30,000। एक आंसर आया 30,000, और बताओ, और कौन बताना चाहेगा? यस सर, एलजी। ओके सर कृतिका, 30,000। मनन का भी आंसर आ गया। कृतिका सोलंकी बेटा बताओ। सर 30,000। 30,000, पता है क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर एमआई नहीं होता तो आप क्या लेते? अगला सस्ता कौन सा है? अगला सस्ता आपका 30 है, आप 30 लेते। तो जब 30 आप लेते तो ये आपकी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यही बेटा मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके यहां लिखा है। डेफिनेशन तो यही है, अगर बेटा आपको डेफिनेशन बोलनी हो तो डेफिनेशन ये है इसकी, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखी, क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। आपका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो आपने जाने दिया है, उसकी जो कॉस्ट है उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जरा इसको डिटेल में बताएं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। अभी बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, थोड़ा मैं आपको डिटेल में लेके जाता हूं कि हमारे इकोनॉमिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है। बेटा सभी को पता होगा, कल मैंने आपको समझाया था क्लास में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं बच्चों बताओ?
सर 3 टाइम। 3 होते हैं, 4 होते हैं बेटा। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं जरा नाम बोलोगे कोई में से? नंबर 1 नाम क्या बोलता है? लैंड, वेरी गुड, लैंड। सेकंड क्या बेटा? लेबर, वेरी गुड, लेबर। एंड थर्ड? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर आपका फोर्थ है, एंटरप्रेन्योर। और थर्ड क्या था बेटा, किसको कैपिटल, याद है? कैपिटल, वेरी गुड, कैपिटल। कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैं इसमें से बेटा एग्जांपल ले रहा हूं, किसका? लैंड का और कैपिटल का। बेटा ये मुझे बताओ कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके ऑनर कौन होते हैं? कल बताया था मैंने। सोसाइटी। बिल्कुल, हम जैसे लोग इसके ऑनर्स होते हैं, जिनको हाउस होल्ड कहा जाता है। हम जैसे लोग इसके ऑनर होते हैं। लेकिन बेटा ये हमारी कंट्री का तो रिसोर्स है ना। लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, ये हमारी कंट्री का रिसोर्स है। अब मान लो कि लैंड और कैपिटल, इसका यूज आपने कर लिया है क्या बनाने में? एक फैक्ट्री बनाने में। तो आपने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया। लेकिन बेटा जब आपने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो आपकी यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई है। पता है क्या? अगर इस लैंड और कैपिटल को फैक्ट्री बनाने के काम में नहीं लेते, तो बेटा यहां पे क्या बनाए जाते? हाउस बनाए जाते। तो ये हाउस इसकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। बेटा ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लिमिटेड है। आपको जो करना है इसमें से करना है। तो या तो आप फैक्ट्री बना लो या हाउस बना लो। और बेटा ऐसा नहीं है, आप दोनों बनाओगे, लेकिन लैंड लिमिटेड है। तो ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज को ज्यादा बनाओगे, जरा सोच के देखो, अगर आप फैक्ट्री ज्यादा बनाओगे लैंड और कैपिटल का यूज करते हुए, तो ऑब्वियसली आपको मकान कम बनाने होंगे, आपको हाउस कम बनाने होंगे, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है बेटा और कैपिटल भी लिमिटेड है। अगर आप फैक्ट्री ज्यादा बनाते हो तो आपको हाउस कम बनाने होंगे, और अगर हाउस ज्यादा बनाते हो तो आपको फैक्ट्रीज कम बनानी होगी। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये तब आती है जब आप एक यूनिट को ज्यादा बनाते हो। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को जब आप ज्यादा बनाओगे, तो आपको जो दूसरा गुड है या दूसरा जो फैक्टर है, उसकी कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। याद रखें, इन ऑर्डर टू गेन इन वन यूनिट यू हैव टू सेक्रीफाइस इन अनदर यूनिट। आपको अगर कुछ खरीदना है तो आपको दूसरे में कमी करनी होगी। आप मार्केट गए हो, आपको मार्केट में खरीदना है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, और आपके पास है बेटा 100 रुपीज। अब 100 रुपीज में बेटा क्या क्या आ सकता है? या तो 2 पैकेट ब्रेड के और 2 पैकेट बटर के, ये आ जाएगा। मुझे बताओ कि बेटा अगर आप ब्रेड के 2 की जगह 3 पैकेट लेना चाहते हो, तो क्या अभी भी बटर के आप 2 पैकेट ले पाओगे क्या? आंसर दो। नो सर। नहीं नो ले सर। पाओगे। आपको इसमें कमी करनी होगी। पता है, आपको अब 2 की जगह 1 कर देना होगा। आपको बटर का 1 लेना होगा। आपको अगर एक यूनिट एक गुड्स की बढ़ानी है, तो दूसरे गुड्स में आपको कमी करनी होगी, बिकॉज योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इन ऑर्डर टू गेन इन वन यूनिट यू हैव टू सैक्रिफाइस इन अनदर यूनिट। in order to gain in one goods or service you have to sacrifice the other commodity or other goods। बेटा ये जो आपने दूसरी वाली छोड़ दी ना, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, शुरुआत हमने की थी इजी वाले एग्जांपल से, हम इसको लेके आ गए अब इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा, ये सब जानते हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, स्कैर्स रिसोर्सेज है। उन रिसोर्सेज का यूज करके आप लिमिटेड काम ही कर सकते हो। तो आप अगर एक काम करोगे तो आपको दूसरे में कमी करनी ही होगी, ये रूल है। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो आप 2 ब्रेड के पैकेट और 2 बटर के पैकेट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रेड के ज्यादा पैकेट खरीदना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको बटर में कमी करनी होगी, क्योंकि आपके पास 100 रुपए ही है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं आने वाले। आपके पास 100 से 200 नहीं हो जाएगा, आपको 100 ही काम में लेना है। ओके, तो यही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। पढ़ो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड। ओके बेटा, सेक्रीफाइस किसको किया था आपने, जो मैंने एग्जांपल दिया, सेक्रीफाइस किया आपने बटर को, क्या ऑब्टेन करने के लिए?
मोर ऑफ एनी वन गुड, आपने ब्रेड को ऑब्टेन करने के लिए बटर को सेक्रीफाइस किया, ओके, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड, ओके, ये उस गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ओके, ये ब्रेड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बच्चों ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसके मैंने 2 एग्जांपल लिख के आगे दिए हैं, तो एग्जांपल हम फटाफट देख लेते हैं ताकि ये फंडा हमें यही क्लियर हो जाए। सम एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल क्या है, वही है जो मैंने आपको बोल के बताया अभी अभी। देखो जरा क्या है, इफ वी यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू बिल्ड अ फैक्ट्री। बेटा सोचो, अगर आप अपने जमीन को, अपने लेबर जो मजदूर होते हैं उनको, और अपनी कैपिटल मतलब अपनी मनी को, आप लैंड, लेबर और कैपिटल, जमीन, मजदूर और मनी, इन तीनों को अगर आप लगा देते हो किसके प्रोडक्शन में, या सॉरी किसके कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन में, ओके, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी बेटा, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हाउसेस। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट्री बनाने में जब इनको लगा रहे हो तो ये मकान नहीं बना पाएंगे, हाउस नहीं बना पाएंगे, ओके, तो जब ये तीनों ही फैक्टर हाउस नहीं बना पाएंगे तो हाउस क्या हो गई है, अपॉर्चुनिटी हो गई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है ना। पढ़ के देखो पूरा एक बार, इफ वी यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू बिल्ड अ फैक्ट्री, देन इकोनॉमिक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं ऑफ द फैक्ट्री, बेटा फैक्ट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, houses, might be the houses which these resources could have produced, जो कि इन रिसोर्सेस को यूज करके बनाया जा सकता था, जो कि आपने नहीं बनाया, आपने सेलेक्ट किसको किया, फैक्ट्री को, तो आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है बच्चों, हाउस की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है, तो हाउस ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल बहुत नॉर्मल सा है, जो मैंने शुरू में दिया था, समझ में आ जाएगा। यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। अभी आप मान लो एक बैंक में काम कर रहे हो, 40,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलते हैं। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 more जॉब ऑफर्स टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव। बच्चों आपको इमेजिन 2 और ऑफर्स मिल जाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करने के लिए मिलेंगे आपको 30,000 रुपीज, और जर्नलिस्ट के लिए आपको मिलेंगे 35,000 रुपीज, ओके। अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली आप दोनों ही ऑप्शंस में से किसी को सेलेक्ट नहीं करोगे। आप अभी बैंक में काम कर रहे हो, आपको 40,000 मिलते हैं, आप वहां पे खुश हो, लेकिन बेटा आप जब दोनों ही अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दोगे तो मुझे ये बताओ कि 30 और 35 इन दोनों में से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, नेक्स्ट बेस्ट जिसको हम कहते हैं, 35 या 30? बेटा 35, बेटा यहाँ पे जॉब की बात हो रही है, आप ज्यादा लेना चाहोगे सैलरी, ओके, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है आपका, 35,000 है, ओके। अगर आप इमेजिन ये 40,000 की जॉब छोड़ते बैंक वाली, बस छोड़ोगे नहीं, अगर बैंक की जॉब आप 40,000 की छोड़ देते हो, रिजाइन कर देते हो, तो बेटा आप फिर क्या लोगे, 30,000 वाली में जाओगे या 35 में जाओगे, ऑब्वियसली 35 में जाओगे, तो ये 35 आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है 40 के अलावा। तो इस 40,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई बोलो, 35,000 हो गई, ये लिखा हुआ है, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone 35,000। बेटा मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन कोई बात नहीं। किस किस को आ गया पहले तो मुझे ये बताओ। Yes, sir. कृतिका को आ गया है, मनन को भी आ गया है। कृतिका सोलंकी बेटा आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, कोई डाउट किसी के मन में? नहीं तो हम आगे बढ़े। चलो नहीं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये हमारा एक टॉपिक हो गया फिनिश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अब इसी से कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको एक टेंडेंसी पता लग गई है, क्या टेंडेंसी पता लग गई है? अब बेटा आपको ये पता लग गया है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज के जो यूज है वो कई सारे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि करें क्या, हमें करना क्या है ना। और उस
अल्टरनेटिव्स के बीच में जब आप सिलेक्शन करते हो तो ये पक्की बात है कि जब आप एक चीज को सेलेक्ट करते हो तो दूसरी चीज को छोड़ देते हो, या फिर अगर आप कोई दो चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, जो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया, जैसे 100 रुपीज है, 100 में 2 ब्रेड एंड 2 बटर, ये हो सकता था ना। अब अगर आपको कोई और कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 3 ब्रेड का, 3 ब्रेड आपको करना है, तो ऑब्वियसली आपको बेटा 1 बटर का सेक्रीफाइस करना होगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बेटा यही चीज इकोनॉमी पर भी अप्लाइड होती है कि हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको जो प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन आपको कैसे करना है, और यहां पे बच्चों एजम्पशन है हम लेंगे सिर्फ 2 गुड्स को। वैसे वैसे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि हम ये भी बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं रिसोर्सेज से। जैसे कि एक रिसोर्स ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं रॉ आयरन, जो कच्चा लोहा होता है, वो रॉ आयरन से आप क्या क्या बना सकते हो। आप कई सारे जो आयरन के प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हो, कई सारे, गिनती नहीं है, कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ समझ रहे हैं क्या होता है, इसलिए बेटा हम यहाँ पे सिर्फ लेंगे 2 गुड्स, ये याद रखना। जो हम आपस में कंपैरिजन के लिए लेंगे वो 2 गुड्स को लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेड बटर का एग्जांपल दिया ना, वैसे ही हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो 2 गुड्स का लेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं गुड्स एक्स और गुड्स वाई, 2 एग्जांपल हमने लिए, गुड्स एक्स गुड्स वाई। बेटा इमेजिन कि अगर गुड्स एक्स की 20 यूनिट्स बनाते हो तब आप गुड्स वाई की कोई यूनिट नहीं बनाते हो। ठीक है, ये एक टेबल में बना के दिखा रहा हूं आपको। ये है आपका कॉम्बिनेशन 1, पहला आप ये कर सकते हो। कॉम्बिनेशन 2, बेटा अगर आप गुड्स वाई की 1 यूनिट बनाना चाहोगे, सोचना और ध्यान से आंसर देना, अगर आप गुड्स वाई की 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहोगे तो मुझे बताओ क्या गुड्स एक्स आपको कम करना होगा या कांस्टेंट रख सकते हो? बताओ क्या करना होगा गुड्स एक्स में? सर कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। बेटा आपको ये कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन इन अ यूनिट। एक कमोडिटी में गेन, बेटा इसमें आप चाहते हो गेन, तो आपको सेक्रीफाइस किस में करना होगा? आपको सेक्रीफाइस करना होगा एक्स में। कितना सेक्रीफाइस? इमेजिन आपने 18 कर दिया, ओके, 18 यूनिट्स अब गुड्स एक्स की और 1 यूनिट गुड्स वाई की। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है बच्चों, रिसोर्सेज से ही सारा काम हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन 2 है। इसके बाद कॉम्बिनेशन 3, अगर बेटा आप और ज्यादा चाहते हो, जैसे मान लो कि आप 2 यूनिट चाहते हो इसकी, तो अब आपको क्या करना होगा? इमेजिन कि अब आपको 15 यूनिट्स का क्या करना होगा? प्रोडक्शन करना होगा एक्स का। ठीक है, याद रखिए जब एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी में सेक्रीफाइस किया जाता है। अब अगर बेटा मैं आपसे यहां पे पूछता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले वाले में तो ऑब्वियसली नहीं होगी, वो बेस ले रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बेटा मुझे बताओ गुड्स वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1 यूनिट गुड्स वाई की प्रोडक्शन करने के लिए आपने एक्स की कितनी यूनिट्स को छोड़ दिया? 2 यूनिट्स को छोड़ दिया, तो ये 2 इसकी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बच्चों। अब मैं कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा हूं। बताओ एक और यूनिट के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब 2 यूनिट नहीं, एक और यूनिट के लिए, 1 से 2 यूनिट वाई की लेने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपने बताओ एक्स की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया? अब आपने 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट्स, तो ये हो गई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये एक पूरा शेड्यूल है बेटा जो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना या इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना ही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ, आपको भी पूरा पढ़ाया नहीं है ना? तो जरा देखो ध्यान से। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो नाम से पता लग रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं 2 गुड्स के बीच में, कि एक गुड इतना बनाएंगे तो दूसरा इतना,
है ना। अब अगर दूसरे को आप बढ़ाओगे तो पहले वाले में कमी करोगे, और बढ़ाओगे तो और कमी करोगे, और बढ़ाओगे तो और कमी करोगे। बेटा ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप शो करना चाहते हो ना, इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर दो एक पिक्चर में या फिर ग्राफ पर, तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है। अब बेटा इसका पूरा मैं बेस आपको पढ़ा रहा हूं। ये बेस है, जो मैंने बातें बोली वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बेटा। पढ़े क्या लिखा है? ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज वी कैनॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स। ये पक्की बात है, हम हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इवन इफ एन इकोनॉमी यूजेस इट्स रिसोर्सेज in the best possible manner, its capabilities are restricted due to scarcity of resources. बेटा इमेजिन, अगर आप सारे रिसोर्सेज को यूज कर लो, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप तो पूरे ही कर लो चलो यूज, तो भी क्या आप सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो? सभी वांट्स को नहीं कर सकते। ओके, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज अगर यूज कर लिए जाए तो भी आप ऑल वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, as we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. ये चॉइस वाली बात यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। बिकॉज बेटा हमें पता है कि हम सब कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको अब चॉइस करनी पड़ती है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं। These decisions take the form of choices among alternate goods. बेटा ये जो आपको डिसीजंस लेने हैं ये ऑल्टरनेटिव गुड्स में लेने हैं, और यहाँ पे याद रखना सिर्फ हम दो गुड्स की बात करेंगे, है ना। दैट विल बेस्ट सेटिस्फाई आवर वांट्स, और वो हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो वांट्स है उसको बेस्टली सेटिस्फाई किया जा सके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ में बातें और समझ में आ जाएगी। क्या है? एज द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अगर आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बेटा बताई मैंने, जैसे मैंने रिसोर्स आपको बताया, जैसे मैंने आपको रिसोर्स बताया रॉ आयरन। अब बेटा अगर आप उसकी पॉसिबिलिटीज बनाना चाहोगे कि इससे तो गुड्स एक्स भी बन सकता है, वाई भी बन सकता है, जेड भी बन सकता है, ए बी सी डी एफ जी, कई सारे गुड्स है जो बन सकते हैं। आयरन से क्या नहीं बनता? अगर आप सबके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाने बैठ गए ना, मान लो 100 कमोडिटीज हैं जो बनती है उससे, अगर आप 100 की कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो बेटा आप समझ तो नहीं पाओगे, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए यहां पे हम बेस्ट होगा कि सिर्फ दो गुड्स को लेंगे। आप दो गुड्स को यहां पे लोगे, जो यहां पे एग्जांपल भी लिया जा रहा है ना। द इकोनॉमिस्ट अज्यूम अ वेरी बेसिक इकोनॉमी विद ओनली टू गुड्स। हम यहां पे ऐसा मान रहे हैं, इमेजिन कर लो हमारी एक इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स हैं, एक तो है गन्स और एक है बटर। इमेजिन कर लो बेटा, दो ही गुड्स हमारे यहाँ पे, गन्स एंड बटर, सिर्फ ये दो ही चीजों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, ऐसा आप इमेजिन कर लो, सपोज, है ना। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब सोचना क्या होगा। इकोनॉमिस्ट हैव ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड दिस रेंज ऑफ चॉइसेस बाय व्हाट दे कॉल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। बेटा ये जो आप यहाँ पे अब कॉम्बिनेशंस बनाने वाले हो ना, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, इतनी गन्स तो इतनी बटर, इतनी गन्स तो इतनी बटर, बटर बढ़ाओगे तो गन्स कम करनी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो एक आप टेबल बनाओगे, एक शेड्यूल जो बनाओगे ना, इसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, व्हेन द शेड्यूल इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और बेटा जब आप उस टेबल को बना लोगे और जब उस टेबल को बना करके आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे, तो उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये दोनों नाम इसके हैं, पीपीसी या पीपीएफ इसको कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये शेड्यूल कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा कुछ इस तरह का होता है ना। ये मैं प्रॉपरली वैसे कल बनाऊंगा, वो बना के आपको दिखाऊंगा। ये देखो बेटा, ये पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन है, इसको कॉम्बिनेशंस बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ए अभी प्रेजेंट में है, 21 गन्स का हम प्रोडक्शन करते हैं और बटर का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो ये अगला कॉलम बना हुआ है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। वैसे पूरा नाम है इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर आप बटर की एक यूनिट बनाना चाहोगे, अगर आप बटर की एक यूनिट बनाना चाहोगे तो आपको बेटा गन्स में एक का सेक्रीफाइस करना होगा। तो मुझे बताओ बटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1 हो गई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ओके,
अब अगर मैं आगे बढ़ूं बेटा, अगर आप एक और बटर का प्रोडक्शन करना चाहोगे, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर, मुझे बताओ एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर, 1 से 2 बटर का प्रोडक्शन करोगे तो अब आपको गन्स में कितनी कमी करनी है? अब जो गन्स में कमी करोगे आप वो 2 करोगे, 2 यूनिट्स की कमी कर दोगे। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है? बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और 2 गुड्स कभी भी हमेशा बराबर नहीं होते, है ना, ये ध्यान रखना। हो सकता है एक गुड थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल हो और दूसरा गुड्स थोड़ा कम वैल्यूएबल, है ना। तो याद रखना कि 1 यूनिट जब आपने बटर की बढ़ाई तो स्टार्टिंग में आपको गन्स की यूनिट 1 छोड़नी पड़ गई, लेकिन जब आपने दोबारा ये काम किया तो अब आपको जो बटर की यूनिट्स छोड़नी पड़ी बेटा, वो कितनी छोड़नी पड़ी आपको? 2 यूनिट्स ऑफ गन्स आपको छोड़ना पड़ा। आगे देखो, एक और अगर आप बटर का प्रोडक्शन करना चाहोगे तो अब एक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ आपको कितनी गन्स को रिमूव करना होगा? 3 गन्स को आपको छोड़ना होगा। ओके, ऐसे करते 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 अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, अब ये क्या होता है ये हम कल देखेंगे, है ना। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये एक रेशो होता है बच्चों, जिन 2 गुड्स में आप कंपैरिजन कर रहे हो। चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज ही, पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं। जिन 2 गुड्स में कंपैरिजन किया जा रहा है ना, उन दोनों गुड्स के बीच का रेशो बताता है ये। एमआरटी का मतलब होता है ये रेशो है। ये रेशो ये बताता है कि 1 यूनिट ऑफ बटर, अगर तुम देखोगे बेटा तो इस पूरे टेबल में ये 1B 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप गेन कितना कर रहे हो? 1 यूनिट ऑफ बटर। लेकिन उस 1 यूनिट ऑफ बटर के लिए आप पॉसिबिलिटी बी में कितने गन्स का सेक्रीफाइस कर रहे हो? 1 गन का। पॉसिबिलिटी सी में कितनी गन्स का सेक्रीफाइस कर रहे हो? 2 गन्स का। उसके बाद 3 गन्स का, फिर 4 गन्स का। आपका सेक्रीफाइस बढ़ता ही जा रहा है विद एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे बेटा आप यूज करते जाओगे ना, खुद सोचो एक बार, जैसे आप बटर को बनाते जा रहे हो, बटर को यूज करते जा रहे हो, तो आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो अब आपको गन्स को बेटा ज्यादा फॉरगॉट करना होगा, ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा फॉरगॉट करना होगा। ओके, तो ज्यादा गन्स जब आप छोड़ोगे तो आपकी ये एमआरटी यहाँ पे बढ़ती जाती है, इसीलिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो ये हम समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि इमेजिन कर लो कि 2 प्रोडक्ट्स हैं टोटल मिला के इकोनॉमी में, ठीक है, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। दोनों का प्रोडक्शन करो, लेकिन जब आप दोनों का करोगे तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को छोड़ना होगा, ठीक है। जिसको हम यहाँ बढ़ा रहे हैं उसको यहाँ बटर ले रहे हैं। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर इसको एक्सचेंज कर दो ना, बटर को इधर कर दो, गन को इधर कर दो। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो कर दो। ये सब कुछ इमेजिनरी सिचुएशन है, एग्जाम्पल एक इमेजिनरी है जो लिया जा रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया जा रहा है। अगर एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़े बेटा तो आप कोई से भी 2 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बस कॉम्बिनेशन में कुछ टेंडेंसीज हैं जो सेम रहेगी। जैसे ये जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये बढ़ता जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, है ना। एमआरटी भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी बेटा, ऊपर रेड कलर में लिखी हुई है, सभी लोग प्रॉपर डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सिर्फ आज हम यहाँ डेफिनेशन लर्न करने तक देखेंगे। कल हम वापस से इस शेड्यूल को और इसके ग्राफ को, ये देखो बेटा इस तरह का कुछ इसका ग्राफ बनता है, एग्जाम में आ सकता है ना। इसको हम देखेंगे और कई सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। तो फटाफट सब लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लें। क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, आप गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जिन 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो उसके बेस्ट कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे, अल्टरनेटिव्स बनाओगे, ओके, और उसको ग्राफ पे शो कर दोगे। उसी को बेटा हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करना किस पे? ग्राफ पे। उसी को बेटा हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पहले तो मुझे बताओ ये टॉपिक समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा मैं कल रिपीट करूंगा, टेंशन ना ले कोई भी। यस और नो?
यस सर। मनन थोड़ा सा तो आगे। थोड़ा थोड़ा आया है, टेंशन ना लो, है ना। ये हम वापस समझेंगे बेटा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। आज सिर्फ मैंने इसका ओवरव्यू दिया है। मैं एक बात और बोल दूं, आज अपने ओनली एंड ओनली ओवरव्यू लिया है इसका, कल प्रॉपरली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कृतिका 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 सोलंकी, बेटा आपको आया समझ में थोड़ा थोड़ा? सर थोड़ा थोड़ा। ओके ओके ओके। अब आप लोग एक काम करना बेटा, ये रिकॉर्डिंग्स में डालूंगा, यूट्यूब पे लिंक सेंड करूंगा, एक बार और